गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटीज के प्लेसमेंट के बारे में। अभी तुरंत काउंसलिंग खत्म हुई है, आप लोगों को पता है नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और जो इस साल बच्चे 4th ईयर में होंगे, 5th ईयर में होंगे, उन लोगों को ये जानना होगा कि किस तरह की आईआईटीज में प्लेसमेंट होती है। अभी शायद आप लोगों ने न्यूज़ के अंदर ये देखा होगा कि जो पूरी टेक इंडस्ट्री है उसके अंदर रिसेशन आया हुआ है, जिस वजह से जो जॉब मार्केट है वो बहुत खराब चल रहा है। अब क्या इसका इम्पैक्ट आईआईटीज पर पड़ता है ये हम लोग देखते हैं। आज हम लोग आईआईटी के कुछ मिथ्स को भी बस्ट करेंगे। उसके अलावा 3-4 जो कैटेगरीज ऑफ आईआईटीज होते हैं जो हम लोग सोचते हैं वो हम डिफाइन करेंगे और लार्जली हम लोग का ये आइडिया रहेगा कि हर एक आईआईटी के अंदर क्या सभी बच्चे प्लेस हो पाते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम है प्रशांत जैन, ऑल इंडिया रैंक 42, जेईई 2008, बीटेक आईआईटी बॉम्बे, एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ जेईई, आईओक्यूएम, आईएसआई, सीएमआई, टॉट 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स, आईओक्यूएम, आईएनसीएचओ गोल्ड मेडलिस्ट, आईएनपीएचओ एनटीएससी क्वालिफाइड, ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स। चलिए तो अब सबसे पहले मैं एक आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से आईआईटीज माने जाते हैं। तो आईआईटीज के अंदर ऐसा सोचा जाता है कि यार भाई सबसे अच्छे आईआईटीज होते हैं आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर। उसके बाद 2 आईआईटीज का नाम लिया जाता है जो है रुड़की प्लस गुवाहाटी। फिर उसके बाद जो 2 आईआईटीज आते हैं, मतलब ये तब की बात है जब मैं पढ़ा करता था, तो उस समय आईआईटी ये थे नहीं। बीएचयू जो था वो आईटी था और धनबाद जो था वो आईएसएम था। अब ये सब आईआईटी हो गए। फिर उसके बाद कुछ नए आईआईटी जो निकल के आए जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे आईआईटी हैदराबाद बहुत अच्छा कर रहा है अभी बिकॉज ऑफ द लोकेशन एडवांटेज ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 23 आईआईटीज हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों को 2022 के डेटाबेस के बेसिस पर हम आप लोगों को ये चीजें बताएं कि किस तरह की जॉब्स बेसिकली आईआईटीज के अंदर आती हैं और कैसा प्लेसमेंट लगता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर से। तो भुवनेश्वर भी एक ऐसी आईआईटी है जो इसेंशियली जो सेकंड स्ट्रिंग ऑफ आईआईटीज बने थे उसके अंदर बना था। गांधीनगर था, भुवनेश्वर था, ये सब आईआईटीज वही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हाईएस्ट जो पैकेज है ना, इट इज 44.1, मतलब 44,10,000 रुपीज। तो इसका एलपीए का मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है, सीटीसी होता है। अब सीटीसी का मतलब ये होता है कि कॉस्ट टू कंपनी है। इसके अंदर एक अलग सैलरी होती है जिसको कहते हैं ग्रॉस। ठीक है, तो अगर मेरी मैथमेटिक्स करेक्ट है तो ग्रॉस तकरीबन इस बंदे की 38 लाख के करीब रही होगी। और अगर 38 लाख किसी की ग्रॉस है तो उसको इन हैंड तकरीबन 2.4 से 2.5 लाख मिलता होगा। तो ये मैथमेटिक्स आप पकड़ के चलिएगा, इस चीज का ध्यान रखें। अब आप देखिए एमटेक जो कोर्सेज होते हैं ना, वो 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक तो गेट के थ्रू मिलता है एमटेक आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर, और एक क्या होता है कि डुअल डिग्रीज होती हैं। जैसे अगर मैं इंटीग्रेटेड डिग्री करूं तो उसमें मुझे 5 साल के अंदर बीटेक और डुअल डिग्री एमटेक दोनों मिल जाता है। तो इसका जो पैकेज है वो 10.34 बीटेक से कम इसीलिए है क्योंकि लार्जली इसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो गेट के होते हैं। जो कंपनी जिन बच्चों को प्रेफर करती है वो बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं। बीटेक का एवरेज पैकेज 19 लाख पर एनम है। ये 22 का डेटा है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए टॉप रिक्रूटर्स गूगल, अमेजॉन, गोरियक, अनअकैडमी, मैथवर्क्स, गोल्डमैन, जीई इंडिया, फ्लिपकार्ट, अडोबी, टॉपर। अब आप इसके अंदर ध्यान से देखेंगे ना, स्टार्टअप्स भी है, एस्टैब्लिश्ड आईटी फर्म्स भी हैं, उसके अलावा फिनटेक है, फाइनेंस कंपनीज भी सारी हैं, गोल्डमैन सैक्स जैसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक है, जीई इंडिया, जनरल इलेक्ट्रिक, उसका जो ये कोर ब्रांचेस हैं। तो मगर लार्जली हम जो चीज समझते हैं ना वो ये है कि या तो आईटी कंपनी आएगी, मतलब सीएसई वाली कंपनी जो होती है। अब ऐसा नहीं है कि सीएसई कंपनी में सीएसई वाले ही बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जीसॉक होता है, गूगल समर ऑफ कोड, इसके अंदर कोडिंग सीख लेते हैं। कुछ बच्चे को सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा कर लेते हैं जिसके बेसिस पर वो इंटरव्यू में बैठ पाते हैं और फिर क्रैक भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि गूगल अमेजॉन के अंदर केवल सीएस के लोग ही रहें, ऑल्दो सीएस के बच्चे हर जगह शॉर्टलिस्ट होते हैं। ठीक है, फिर ये स्टार्टअप्स आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, फिर ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है।
राइट। तो इन्वेस्टमेंट बैंक के आते हैं। अब इसमें जो प्रोफाइल मिसिंग है ना, वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है, जैसे आईटीसी, इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं। फिर कंसल्ट, जो बड़ी कंसल्टेंसी कंपनीज होती है ना, मैकेंजी, इस तरह की जो कंपनीज हैं, वो इसमें मिसिंग है। और इसका रीजन बहुत सिंपल है। कुछ कंपनीज जो बहुत स्टैब्लिश्ड हैं, बहुत वेल रेप्यूटेड है, दे प्रेफर कि वो जो टॉप 5 आईआईटीज है वहीं से ले। अभी आपको दिख भी जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आईआईटी भिलाई। आईआईटी भिलाई के अंदर केवल बीटेक कोर्सेज हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो 27.43, ये सीएस से गया है। और जो एवरेज पैकेज है वो 14 एलपी है। अब यहां पर हम एक डिस्टिंक्ट फीचर देखते हैं। कंसल्टेंसी जो होती है जिसमें बिग 4 आते हैं, तो डिलॉइट यहां पर है, कॉग्निजेंट है, फिर कोचिंग्स के अंदर भी है, फिर बैंक है, विली, वर्टूसा, एयर एशिया, पेटीएम। तो अब आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे कि सब लोगों को कैंपस के प्लेसमेंट के अंदर एंट्री मिलती भी नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो टॉप 5 आईआईटीज के अंदर नहीं गए, नहीं जा पाए, तो वो लोग फिर जो आईआईटीज हैं जो फॉलो करती हैं वहां पे जाकर के बेसिकली प्लेसमेंट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा बिल्कुल अलग नाम है यहाँ पे। अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, और ये ऑब्वियसली इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप पैकेज कितना ऑफर कर रहे हो, राइट। जनरली जैसे आईआईटी बॉम्बे के अंदर अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा रेप्यूटेड नहीं है ना, तो उसको बहुत ज्यादा पैकेज ऑफर करना पड़ता है आईआईटी बॉम्बे से रिक्रूट करने के लिए। तो ये भिलाई की कहानी है। बट एक चीज हमें पता चल रही है इससे दोस्तों, ये कोई भी दोनों ही जगह पे विदेश में बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं लगी है। क्योंकि अगर विदेश में जॉब लगती तो ये पैकेज एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है, हाईएस्ट पैकेज। अब विदेश के जॉब की बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे सबसे सिरमौर है, 3.67 करोड़ पर एनम, ये हाईएस्ट पैकेज है। ऑब्वियसली देखो इसमें डॉलर्स में होता है ये अमाउंट, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो जब मेरा भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था वो 1 करोड़ से ज्यादा का था, बट जो हाथ में आता है बहुत कम होता है। इसमें बहुत सारी इक्विटी भी होती है, इक्विटी मतलब शेयर्स मिल गए आपको। फिर एवरेज 23.26 लाख्स। अब आप यहां पे देखिए जो कंपनी आती है ना, ये बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है। अगर आप बड़ी कोर कंपनियों में देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल इसमें आती है, सोनी, सैमसंग, उबर, स्टार्टअप्स के अंदर उबर आ गया, बट ये बहुत बड़ा स्टार्टअप है, छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं है। सारी जो टेक कंपनीज है वो आ गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा स्टील मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को हायर करती है। रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। और आप ये देखिए फैशन ब्रांड्स, ठीक है, लॉरियल, मतलब ये भी आता है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स नहीं लिखे हुए, इन्वेस्टमेंट बैंक सारे आते हैं यहाँ पे। क्वांट के अंदर जो सारी कंपनी आती है ना, वो सारी की सारी आईआईटी बॉम्बे आती है। आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली के अंदर लार्जली सेम कंपनीज आती हैं, बॉम्बे और दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसीलिए ये पैकेज जो है इतना हाई है। धनबाद के अंदर अगर हम बात करें तो अगेन क्योंकि पुरानी आईआईटी है, तो आप देखेंगे इसका जो एवरेज पैकेज है ना वो डिसेंट है। हाईएस्ट पैकेज 56 लाख पर एनम। और यहाँ पे देखिए जो भी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पे आती है। टेक कंपनीज जनरली डाइवर्सिफाई करती हैं, उनको हर जगह कंप्यूटर साइंस में जाना होता है और वो डाइवर्सिफाई करके लोगों को लेती है। अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके ऑफिसेज इंडिया में भी है और ऑफशोर भी है। तो लार्जली ये लोग बाहर की कंपनीज के लिए, मतलब जैसे बाहर की साइट होती है, तो जैसे अगर मैं गूगल की बात करूं तो गूगल स्विट्जरलैंड में भी पोस्टिंग देती है, तो वहां पे ये लोग टॉप आईआईटी से लेते हैं। मगर जो इंडिया के ऑफिसेज है ना, वो जनरली ये यहां से बेसिकली रिक्रूट करते हैं, ठीक है। फिर आईआईटी धनबाद, इसका एवरेज सैलरी का डेटा हमारे पास नहीं है, जहां से हमने लिया है वहां पे नहीं है, कुल मिला के 35 लाख पर एनम इसकी हाईएस्ट सैलरी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब ये जैसे अमेजॉन के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ठीक है ना, तो लॉजिस्टिक्स एक हो गया, वहां पे होता है। कैप जेमिनी एक ऑपरेशन कंसल्टेंसी फर्म है वहां पे। फिर ऑरेकल डेटाबेस कंपनी है, आईटी कंपनी है बेसिकली। अब ये इंडिया मार्ट, ये सब टीयर 2 कंपनीज है बेसिकली। आईबीएम एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए, अब इन्फोसिस का पहली बार अगर नाम कहीं आया इन्फोसिस विप्रो का, तो वो आईआईटी धारवाड़ में आता है। अब इन्फोसिस और विप्रो जनरली इंडिया की बहुत बड़े टेक जाइंट्स हैं, बट इनका जो पे स्केल होता है वो रिलेटिवली कम होता है। तो ये लोग इस वजह से इन लोगों को बेसिकली आईआईटीज के अंदर बहुत ज्यादा एंट्री मिलती नहीं है, टॉप आईआईटीज के अंदर। तो ये लोग आईआईटी धारवाड़ वगैरह से बेसिकली हायर करते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आईआईटी गोवा की, तो आईआईटी गोवा ये एक नया ये निकल के आया। आईआईटी गोवा के सक्सीड होने का रीजन मैं आपको बताता हूं। गोवा बहुत छोटी सी जगह है ना, फन लविंग जगह है, आप लोगों को पता ही है। बट यहाँ पे है ना, बिट्स गोवा है, आईआईटी गोवा है, ट्रिपल आईटी गोवा है, आप समझ रहे, सॉरी एनआईटी गोवा है। तो इसका मतलब सारी जो अच्छे, मतलब 3 अच्छे तरह के जो कॉलेजेस होते हैं वो तीनों गोवा में,
तो एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट वहां पे क्रिएट हो रहा है। और गोवा जनरली मतलब अभी एक हब भी बन रहा है इंडस्ट्री का, जहां पे लोग जा रहे हैं। मगर यहाँ पे आप एवरेज पैकेजेस देखेंगे ना, तो ये ऑन द लोअर साइड ही है कंसिडरिंग दी हाई। तो इसका मतलब ये है, जैसे अब देखिए आप आई, और आप ये देखिए IIT बॉम्बे का एवरेज पैकेज भी इतना ही था, क्योंकि IIT बॉम्बे का इंटेक बहुत ज्यादा है, 800-900 बच्चे, और उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉम्बे में हर कोई जो बच्चा जा रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका 20 लाख का पैकेज लगेगा ही लगेगा। और यही सैड रियलिटी है। सैड रियलिटी यही है कि जो ब्रांचेस MSc केमिस्ट्री होती हैं, यहाँ पे 6-6, 7-7, 8-8 लाख का पैकेज आज भी लगता है। साल का बता रहा हूँ मैं, महीने का नहीं बता रहा हूँ। तो 7-8 लाख रुपए महीने का जो पैकेज है ये भी लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं लगता है। ये रियलिटी है। तो उनको क्या है ना, और ये डेटा दोस्तों क्या डेटा होता है मैं आपको बताता हूं। ये डेटा जो प्लेसमेंट सेल से प्लेसमेंट हो रहा है ना, उनका डेटा है। मतलब IIT बॉम्बे में अगर मान लीजिए 850 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से प्लेसमेंट सेल होता है जो कंपनीज को इन्वाइट करता है। तो अब मान लीजिए 650-700 बच्चों का जॉब लग गया, 150 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ ही नहीं थ्रू प्लेसमेंट सेल, तो उन 150 बच्चों को बाहर अप्लाई करना पड़ता है। उनका जो डेटा है वो तो फिर कलेक्ट नहीं हो पाता, राइट। और आप यहाँ पे देखिए IIT गोवा में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, इंटेल, गोल्डमैन, सब लोग आए हैं, मतलब टॉप कंपनी। तो ये एक ऐसी IIT है जो आप लोग प्रेफर कर सकते हो। और IIT गोवा इस बार तो बहुत लोगों ने प्रेफर किया भी है। IIT हैदराबाद अगेन, ये क्योंकि देखिए साइबर सिटी आप लोगों को पता होगा, हैदराबाद इज अ साइबर सिटी, और IIT बहुत स्ट्रांग है वहां पे, तो ये रीजनल पैकेज है। IIT हैदराबाद को एक और बेनिफिट मिलता है, IIIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद और IIIT हैदराबाद, ये दोनों IT कंपनीज बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट बेस है यहाँ पे IIT कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंक है, फ्लिपकार्ट स्टार्टअप, और माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 टॉप रिक्रूटर्स हैं जो IIT हैदराबाद और IIIT हैदराबाद से उठाते हैं। और यहाँ पे देखिए हाइक कम है, बट फिर भी देखिए एवरेज इतना है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों का प्लेसमेंट अच्छी जगह पे होता है, ठीक है। फिर IIT गुवाहाटी के अंदर MNC ब्रांच है जो बहुत फेमस है, 1.1 करोड़ पर एनम, ये हाईएस्ट पैकेज है, 41 लाख पर एनम। इसमें ये जो चीज है ना, माइक्रोसॉफ्ट, ये बाहर नौकरी देती है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंपनी है, ये कोर जॉब्स होती है। बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको कोर जॉब्स मिलती है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, सोनी जापान के अंदर, सैमसंग के अंदर। गूगल ऑफशोर प्लेसमेंट देता है IIT गुवाहाटी के बच्चों को। IIT कानपुर 1.9 करोड़ पर एनम। अब IIT कानपुर है ना दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर, यहाँ पे जो डेटा मिसिंग है, IIT कानपुर से 3-4 क्वांट कंपनियां हैं, जैसे क्वाडाई है, वहां पे प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फिर जिस कंपनी में मैं था ऑप्टिवर, वहां पे भी प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक से, जिनकी वजह से ये पैकेज बहुत हाई चला जाता है, ठीक है। फिर IIT खड़गपुर, यहाँ पे C है, गलती से L लिखा आ गया, 2.68 करोड़ पर एनम IIT खड़गपुर। और IIT खड़गपुर की खास बात देखिए, एप्पल यहां से रिक्रूट करता है। तो एप्पल का जो प्लेसमेंट है वो कैलिफोर्निया में होता है, तो कैलिफोर्निया में बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। एयरबस एरोस्पेस की बहुत अच्छी कंपनी है। गूगल का आपको मैंने बता ही दिया है। गूगल देखिए टॉप IIT सब में जाता है, खड़गपुर, कानपुर, मद्रास सब में जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ मतलब टॉप IITs हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने सारा जो ट्रेंड है वो कलेक्ट किया। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जो टॉप IITs है उसके अंदर अच्छा है, बट कुछ रिप्रेजेंटेटिव IITs जो हमने दिखाई आपको, IIT भिलाई हो गया, IIT गोवा हो गया, दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। तो ये एक जो डिबेट होता है ना कि हम टॉप IITs में, जैसे IIT बॉम्बे में अगर आप मैकेनिकल के नीचे की कोई ब्रांच लेते हैं या फिर केमिकल, MSc केमिस्ट्री, ये सब लेते हैं, तो हो सकता है कि 7-8 लाख रुपए का पैकेज भी आपका बहुत मुश्किल से लगे। बट अगर उसकी जगह आपको बिट्स गोवा, IIT धारवाड़, यहाँ पे, और इनफैक्ट IIT गोवा में भी अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, then you should go for the computer science। तो ये न्यू रियलिटीज हैं जो आप लोगों को समझनी होंगी। केवल IIT का जो ब्रांड नेम है ना कि पुरानी IITs हैं, उसको देख करके आप लोग जो अपना वो मतलब ब्रांच ऑप्शन ये सब प्रेफर ना करें। और इसी वजह से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग सेव करके रखिए। जो भी 24 के एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आगे जाके आप लोग के काम आएगा। और बाकी जब भी आप लोग की काउंसिल होगी हम लोग हेल्प करेंगे इसे। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर इट। अगर आप ये गैस करना चाहें तो कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नया अनअकैडमी का सेंटर बेसिकली आ रहा है। नया अनअकैडमी का सेंटर कहाँ पर आ रहा है? बहुत बड़ी जगह आ रहा है, ये बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत ही अमेजिंग सेंटर आ रहा है। तो अगर आप गैस कर सकते हैं तो बताइएगा, ठीक है। और ये
बहुत ही अमेजिंग ऑनलाइन ऑफलाइन का एक कंबाइन लर्निंग एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल सकता है मिड ईयर स्कॉलरशिप फेस्ट। ठीक है, तो इस पे 4 दिन ही बचे हैं खत्म होने के। तो इसके अंदर अनअकैडमी सेंटर पे जाके आप 50% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वहां पे आप जाइए और अप्लाई कीजिए। तो 31 जुलाई तक था ये, तो अब ये मतलब एक्सटेंड हुआ है अभी, तो आप लोग इसके अंदर जा सकते हैं। 1-2 दिन का मतलब अगर आप सेंटर पे जाएंगे ना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑनलाइन आप 31 जुलाई तक ही इसमें अप्लाई कर सकते थे, बट नियरेस्ट सेंटर पे जाके इसके बारे में अगर आप पता करेंगे तो आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, सो आई होप गाइज यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डू शेयर इट। और बाकी आप लोगों को पता ही है, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।